नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों देखिए, जो रिपोर्ट है अपने एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराई गई, जिसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। रिपोर्ट में सबसे पहले कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके बाद कंपनी के बारे में जो जनरल चीज़ें होती है और कंपनी की जो प्रोफाइल है वो दी हुई है दोस्तों। पर हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू पर। अगर आप इन सब चीज़ों को विस्तार में चेकआउट करना चाहते हो तो इसकी वीडियो लिंक में है, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए, अगर हमें टारगेट वैल्यू को जानना है तो उसके लिए हमें कंपनी के पास्ट में जाना होगा, यानी पिछले सालों को कुछ देखना होगा भाई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो देखिए, उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 8 अक्टूबर 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 431 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और 5 सालों के बाद ये वैल्यू हो गई 1060 तक, और महत्तम गई है 1408 रुपये तक। तो देखिए, इसमें कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। लगभग कंपनी ने 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा, ये प्लस पॉइंट हमें मिल गया है, कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि भाई हमें कोई माइनस पॉइंट मिलता है नहीं। तो आगे दिया हुआ है कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो देखिए, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में कंपनी जो है 6744 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी, और नेट इनकम कंपनी की थी 156 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, और अगर 5 सालों के बाद देखें तो ये 6000 से रेवेन्यू जो है 5500 तक आ गया है, और जो नेट इनकम है वो 216 करोड़ की हुई है। तो भाई देखिए, ज़्यादा इसमें कुछ बढ़ोतरी देखने नहीं मिली, लगभग गिरावट ही हुई है। कंपनी 5 साल पहले भी उतना रेवेन्यू बना रही थी, और 5 सालों के बाद भी लगभग उतना ही रेवेन्यू बना रही है। तो कंपनी कैसे ग्रोथ अभी ज़्यादा नहीं कर पाएगी हमारे मुताबिक। तो इसलिए ये एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए। तो हमने यहाँ को इस पर एक नेगेटिव पॉइंट दे दिया है। अब आगे दिया हुआ है पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी दोस्तों, जैसे कंपनी के एसेट्स जो होते हैं, जैसे कंपनी के कारखाने हो गए, ऑफिस वगैरह हो गए, इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, जिससे कंपनी का जो है रेवेन्यू बनता है। तो अब कंपनी के हम एसेट्स को देखते हैं, इसमें क्या वृद्धि हो रही है। तो देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं, 2019 में जो है कंपनी के पास 5178 करोड़ की संपत्ति थी, और 2023 में 5 सालों के बाद कंपनी के पास 4670 करोड़ की संपत्ति है। तो दोस्तों, ये कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी देखने नहीं मिली, इसमें भी लगभग गिरावट देखने मिली है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है निवेश करने का। तो हमने इसको भी एक नेगेटिव पॉइंट दिया है, क्योंकि अगर कंपनी अपने एसेट्स में वृद्धि नहीं कर रही है, कंपनी के एसेट्स पुराने होने की वजह से उसकी वैल्यू घट रही है, तो इससे कंपनी का रेवेन्यू भी कैसे बढ़ पाएगा, क्योंकि रेवेन्यू सोर्स में भी कमी हो रही है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में, 19 में, 18 में और 17 में। तो कंपनी लगातार पिछले सालों से डिविडेंड दिया है, जो कि ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर संकेत कर सकता है, जो कि भाई एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। अब हम जानेंगे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हम समझ पाएंगे कि भाई कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर के द्वारा निवेश किया हुआ है। तो सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी के द्वारा किया गया होल्डिंग। तो कंपनी ने खुद के शेयर की 62% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और म्यूचुअल फंड के द्वारा 11.39% की, ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के द्वारा अगर इतनी बड़ी मात्रा में निवेश किया जा रहा है तो भाई कहा जा सकता है इसके पीछे कुछ अच्छे कारण हो सकते हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा सिर्फ 0.58% का होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि भाई ये जो बजाज है, भारत की इतनी अच्छी फेमस कंपनी होने के बावजूद अगर इसमें भारतीय इन्वेस्टर बड़ी मात्रा में निवेश नहीं कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 10.92%, लगभग 11% की होल्डिंग है, जो कि ये भी अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर विदेशी इन्वेस्टर इसमें इतनी अच्छी मात्रा में निवेश कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है भाई कंपनी ने विदेशों में भी अपने खुद को एक्सपेंड कर लिया है। इसके बाद आता है रिटेल अदर्स। जैसा कि हम जानते हैं भाई, रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं वही अच्छा माना जाता है, तो 14% काफ़ी कम मात्रा है, इसलिए ये भी एक अच्छा संकेत है। अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो भाई हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अभी बात करते हैं आगे रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है। तो आगे देखें तो कंपनी के बारे में फ्यूचर स्कोप दिया हुआ है। भाई कंपनी फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने का प्लानिंग कर रही है। ठीक है, जो आप ज़रूर से रीड कर सकते हो, इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और कंक्लूजन दिया हुआ है, FAQs दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे शेयर टारगेट वैल्यू की। तो दोस्तों, जो टारगेट वैल्यू होती है वो एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली एक अंदाजित वैल्यू होती है, ये किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है। तो देखिए, अगर 2024 की बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2024 में 1635 रुपये से 1720 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। 2025 में बात करें तो भाई ये वैल्यू बताई जा रही है 1870 से लेकर 1920 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है, और 2030 में ये वैल्यू
2030 में देखिए 4200 रुपये से लेके 4850 रुपये की तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले, 2 माइनस पॉइंट देखने मिले। और दोस्तों जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।